हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है प्रीति, मेरे साथ है अतुल वासन। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाह क्रिकेट में। आज भारतीय बॉलर्स काफ़ी हावी नज़र आए हैं न्यूजीलैंड के बैट्समैन पर। कुल मिलाकर जो 5 विकेट चटकाए हैं उससे ये बड़ी बातें सामने आती हैं कि भारत ने आज न्यूजीलैंड पे अपना दबदबा बना लिया है क्या, क्योंकि वो अभी भी इंडिया के पहले इनिंग्स के स्कोर से 82 रन पीछे हैं। क्या ये टेस्ट मैच टीम इंडिया अभी भी जीत सकता है? क्या न्यूजीलैंड जानबूझकर धीमी बैटिंग कर रही है? क्या भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड को 200 के अंदर आउट कर पाएंगे? तो अतुल, ये जो बड़े सवाल सामने आ रहे हैं, आपके क्या विचार हैं? किस दिशा में जा रहा है ये मैच और इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रही इंडियन पेसर्स की? देखिए, मैं मानता हूं कि एक तरह से एक पलटवार किया है भारतीय गेंदबाजों ने और रोना भी था। मुझे लगता है कि ये टोन सेट करेगा इस मैच की, नहीं पूरी सीरीज है अभी इंग्लैंड के खिलाफ। पर मुझे लगता है कि मुश्किल है इस मैच में रिजल्ट आना, क्योंकि धीमी बल्लेबाजी हो रही है। अगर पहले घंटे में देखें सिर्फ 14 रन बनाए 16 ओवर में, तो ये पता लगता है कि शटर बिल्कुल डाउन कर लिए न्यूजीलैंड ने कि इंश्योर करें कि कुछ अटपटा ना हो जाए, कुछ कोलैप्स ना हो जाए। और विलियमसन एक कड़ी है, अगर वो जल्दी आउट हो गए तो क्या पता 25-30 रन में भारतीय टीम और लपेट दे इस न्यूजीलैंड की टीम को। पर मुझे लगता है कि उसके बाद आपको बल्लेबाजी जब करनी है, अगर मैं एक सिनेरियो बनाऊं कोई रिजल्ट का, तो वो है कि बहुत तेज बैटिंग करनी होगी आपको। और ये 5वें दिन की पिच भारत में नहीं है जिसमें टर्नर्स आके खोल देंगे, क्योंकि ये सीमिंग विकेट है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल काम है एक विन एनफोर्स करना। तो अतुल, यही हमारा एक सवाल था जो मैंने अभी अपने दर्शकों को भी दिखाया कि क्या धीमी बैटिंग एक स्ट्रैटेजी है जिसे न्यूजीलैंड दिमाग में रख के चल रही है? जिस तरह के केन विलियमसन कप्तान है, हालांकि वो भी चाहते हैं कि शायद कुछ निर्णायक नतीजा हमें मिल जाए इस मैच में, लेकिन क्या वो स्ट्रैटेजिकली धीमी बैटिंग कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि गेंद दी नहीं गेंदबाजों ने। मुझे लगता है शायद गलती भी की, क्योंकि आप शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद खिलाएंगे, कल हमने देखा, तो आपको विकेट नहीं मिलता इस पे। आप ऊपर खिलाए, आपको जो विकेट्स मिले आज आगे फ्रंट फुट पे बैट्समैन आया, शॉट लगाया रॉस टेलर ने, स्लिप में गया बॉल, बोल्ड हुए। तो मुझे लगता है इस तरह की गेंदबाजी करते तो शायद रन भी बनते। पर उसमें खतरा ये है कि जब आपने सिर्फ 217 रन बनाए हैं और अगर आप बैट के नीचे बॉल दें और रन आ जाएं, तो एकदम से मैच से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं आप। तो दोनों टीमें डर के खेल रही है। मुझे लगता है वो भी इंडियन गेंदबाज भी, क्योंकि रन नहीं है तो खींच के खिला रहे हैं, और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी जबरदस्ती रन बनाने जा नहीं रहे। चलिए, तो अतुल, हमने केन विलियमसन की और उनकी स्ट्रैटेजी की तो बात कर ली। अब मुझे मोहम्मद शमी की बात करनी है। मोहम्मद शमी ने आज 2 विकेट चटकाए हैं भारतीय टीम के लिए, और आज उन्होंने ना सिर्फ ये 2 विकेट लिए, लेकिन दर्शकों को कुछ हंसने का भी मौका दिया। कुछ अटपटी सी हरकत की उन्होंने। तो अतुल, क्या आप समझ पाए उस अटपटे तरीके से तौलिया को बांधने का राज क्या था मोहम्मद शमी का? मैं बताता हूँ, क्योंकि इंग्लैंड में आप देखिए पसीना तो आता है आपको, और जब हवा ठंडी चल रही हो तो बीच में से आपकी कमर पकड़ी जाती है। इसके लिए बॉडी वार्मर्स पहनते हैं, पर बार बार कमीज आप स्पेल के बीच में चेंज नहीं कर सकते। तो ये अच्छा तरीका है कि अपने आप को ड्राई करके एक लपेट दें। स्वेटर भी पहन सकते हैं, पर क्यों नहीं पहन रहे मेरे ख्याल से ये लंच ब्रेक से जरा सा पहले ही हो रहा था, तो शायद मोहम्मद शमी ने सोचा कि समय बर्बाद नहीं करता हूँ, फील्ड से एक बार निकलना, ये लंच के टाइम पे चेंज कर लेंगे। तो ये तो हुई कुछ हल्के फुल्के मोमेंट्स की बात। लेकिन आज पहले सेशन के खेल में भारतीय फास्ट बॉलर्स की भी बैट्समैन पर काफी हावी नजर आए। बॉल स्विंग भी हुई और न्यूजीलैंड के बैट्समैन को काफी परेशानी भी हुई। अतुल, तो 34 रन बने हैं 23 ओवर में। आज जो भारतीय पेसर्स की क्रिटिसिज्म हो रही थी कि मिसिंग स्विंग का केस हो गया है, कहाँ चले गए इनके सारे दांव पेच, वो नजर आए? देखिए, बॉल टप्पा खा के स्विंग हो रहा है, तो मुझे लगता है हवा में स्विंग नहीं हो रहा, सीम हो रहा है, और इससे ऋषभ पंत को भी परेशानी हो रही है। पर मुझे लगता है कि शमी सबसे बेहतर एक्सपोनेंट है, क्योंकि उनकी रिस्ट एकदम सीधी है और रिलीज बहुत बढ़िया है। ईशान थोड़ा गिर रहे हैं, बुमराह अलग तरह के गेंदबाज हैं जो अपनी रिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, पर शमी बिल्कुल सीधी रिस्ट से बॉल करते हैं। तो अगर बॉल स्विंग होगा और उसका फायदा सबसे ज्यादा शमी को मिलेगा। पर सबसे बड़ी बात है कि इस समय तक 60 ओवर के बाद नॉर्मली रिवर्स स्विंग होता है, पर आज अभी तक जेन्युइन स्विंग हो रहा है। तो पुराना गेंद भी रियल स्विंग हो रहा है, रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा। 135 पर 5 विकेट गंवा चुके हैं न्यूजीलैंड की टीम। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं भारत के पास पॉसिबिलिटी है कि लीड ही ले लें? 217 रन ही भले बनाए हो, लेकिन क्या वो पॉसिबिलिटी है 200 से नीचे आउट कर दें इनको? लीड लेने से कुछ जो 12 करोड़ है उसके फालतू मिलने वाले नहीं आपको। वैसे होना चाहिए था कि फर्स्ट इनिंग्स लीड पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था, उसकी ज्यादा लड़ाई होती। पर इस समय यस, बिल्कुल प्राइड की लड़ाई है कि आपने हमें जल्दी आउट किया, हमने आपको भी उससे जल्दी आउट किया। तो ये एक अच्छा एक संकेत जाएगा कि इंडियन टीम रियल मायने में ये टेस्ट चैंपियनशिप की हकदार थी। बिल्कुल, और चौथे दिन की बारिश में ये पता चल जाएगा कि आखिरकार किसको बचाया, न्यूजीलैंड को बचाया या इंडिया को बचाया। तो ये बराबरी की लड़ाई जरूर चल रही है दोनों टीम्स के बीच। लेकिन आईसीसी का साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कराने का जो निर्णय है वो काफी चर्चा में है। काफी सारे क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आईसीसी को इस मैच की अहमियत को देखते हुए या तो कोई प्लान बी रखना चाहिए था, या फिर क्या ये समय आ गया है कि वापस हम टाइमलेस टेस्ट मैचेस के बारे में सोचें। आइए देखिए ये रिपोर्ट।
भारत और न्यूजीलैंड की 2 साल की मेहनत को बारिश और खराब रोशनी धोती दिख रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 7 से ज्यादा सेशन का खेल बारिश और खराब रोशनी से बर्बाद हो चुका है और अब फाइनल का नतीजा निकलना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि आज 5वें दिन हल्की बारिश की वजह से खेल 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ। आज मैच में 91 ओवर होने हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या खराब रोशनी ऐसा होने देगी, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक साउथहैम्पटन में आज दोपहर से ही बादल छाए रहेंगे। टेस्ट मैच के 2 दिन पूरी तरह से बारिश में धुल गए। वहीं करीब 1.5 सेशन का खेल खराब रोशनी की भेंट चढ़ चुका है। कुल मिलाकर जिस टेस्ट को टेस्ट के वर्ल्ड कप का नाम दिया गया, उसका मजा किरकिरा हो गया। और जब मजा किरकिरा हुआ तो सवाल उठने ही थे। भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 3 टेस्ट की सीरीज होनी चाहिए थी। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने तो वेन्यू को लेकर ही सवाल उठा दिए। पीटरसन ने कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दुबई में करवाना चाहिए था। भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने तो आईसीसी को टाइमलेस क्रिकेट पर विचार करने की नसीहत दे दी। आकाश चोपड़ा के मुताबिक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल टाइमलेस होना चाहिए था, मतलब जब तक नतीजा नहीं आता खेलते रहना चाहिए था। पुराने जमाने में ऐसा ही होता था, नतीजे के लिए कई कई दिन तक क्रिकेटर खेलते रहे थे। 1877 से 1939 के बीच 99 टाइमलेस टेस्ट हुए। मार्च 1939 में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच 12 दिन तक मैच चला था, लेकिन दिसंबर 1939 में टाइमलेस क्रिकेट को बंद कर दिया गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आईसीसी टाइमलेस क्रिकेट करवा सकती थी, क्योंकि वक्त की कमी ना भारत के पास थी और न्यूजीलैंड के पास भी नहीं। भारत को इस मैच के बाद इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज खेलनी है। ये सीरीज 4 अगस्त से शुरू हो रही है, यानी 1 महीने से ज्यादा का वक्त है। वहीं न्यूजीलैंड को जुलाई अगस्त में कोई सीरीज नहीं खेलनी है कि मैच में 450 ओवर पूरे करने हैं, फिर चाहे उसके लिए कितने भी दिन लगे। 1 दिन में 90 ओवर होते हैं, उस हिसाब से 5 दिन में 450 ओवर बनते हैं। पर इतने बड़े और ऐतिहासिक टेस्ट मैच के लिए कोई प्लान बी नहीं बनाया गया और बारिश और खराब रोशनी के आगे क्रिकेट को चलाने वाले भी बेबस होकर मूक दर्शक बने रहे। और लगभग 10 साल पहले 2011 में खुद आईसीसी ने कहा था कि समय आ गया है कि हम टाइमलेस टेस्ट के बारे में बात करें। अतुल, लेकिन क्या ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी कि टेस्ट का आप वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उसे कम से कम आप निर्णायक नतीजे तक लेके जाएं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि टाइमलेस टेस्ट जो उस जमाने में टाइम ही टाइम था लोगों के पास, ना टीवी था ना इंटरनेट था, कुछ भी नहीं था, तो टाइम था। अब टाइम नहीं है, तो मुझे लगता है कि नॉर्मल टेस्ट मैचेस को आप टाइमलेस नहीं कर सकते, पर इतने बड़े मैच को आप कर देते। टाइम है लोगों के पास, अब आप देखिए। नहीं, मुझे लगता है टाइमलेस नहीं करें, इसमें 450 ओवर्स करते हैं। अब ये नहीं कि आपको डिसाइड ही करना है कि 2 इनिंग खत्म होगी, आप 450 ओवर मैक्सिमम खेलने हैं, और स्पेशली ऐसे मैचेस। और अगर आप 3 मैचेस की सीरीज नहीं करा सकते तो एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए था। खैर, अब तो निकल गया पानी हाथ से, पर अगली बार जरूर करना चाहिए। लेकिन हमारे दर्शकों के हाथ में एक मौका है Amazon के गिफ्ट वाउचर जीतने का, क्योंकि हमारा फेवरेट सेगमेंट अब आ गया है जिसमें हम अपने व्यूअर से एक सवाल पूछते हैं और उसका उन्हें जवाब देना होता है। आज का सवाल है कि टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? ए कपिल देव, बी ईशांत शर्मा, सी हरभजन सिंह या डी अनिल कुंबले? आपको अपना जवाब #ABP वाह क्रिकेट के साथ हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर भेजना है और लकी विनर को मिलेगा Amazon का गिफ्ट वाउचर। उनका नाम कल के शो में अनाउंस किया जाएगा। और अब बात करते हैं इंडिया के टॉप पेसर जसप्रीत बुमराह की। उनके लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल यादगार रहेगा, लेकिन उनकी बॉलिंग की वजह से शायद नहीं, बल्कि उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से। आज बुमराह मैदान में टीम इंडिया की रेगुलर जर्सी पहनकर पहुंच गए और ये देखकर अंपायर्स ने उन्हें वापस जाकर चेंज करने का निर्देश दिया। वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए स्पेशल जर्सीज बनाई गई हैं और सभी खिलाड़ियों को उन्हें ही पहनना है। तो अतुल, क्या ये छोटी मोटी गलतियां मतलब अनजाने में हो जाती है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को देख लेते हैं कि मेरी इनसे अलग क्यों है? नहीं, पता नहीं, मुझे लगता है कि आप फेवरेट लकी शर्ट होगी, कल अच्छी बॉलिंग की नहीं थी उन्होंने परसों, तो आज लगता है इससे पहले क्या पता विकेट्स मिली हो। पर हर एक सीरीज के अलग अलग स्पॉन्सर्स रहते हैं, अलग अलग बैजेस, लोगोस चेंज होते रहते हैं, तो इतनी समझ होनी चाहिए। मुझे लगता है इनसे ज्यादा कई बार जो खिलाड़ी होता है वो मैच के बारे में सोच रहा होता है, तो कई बातें अनजाने भी हो जाती है। किट बैग से एक की बजाय दूसरी जर्सी निकल गई। चलिए कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बात गई। लेकिन अब बात करते हैं हमारे लकी विनर की। कल के क्विज कॉन्टेस्ट में हमने आपसे जो सवाल पूछा था वो ये है कि भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट में कप्तानी किस खिलाड़ी ने की है, और इस सवाल का सही जवाब देने वाले विनर का हमने नाम निकाला है लकी ड्रॉ के जरिए।
और इनका नाम है अमन भारद्वाज, जो कि आते हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से। अमन, आपको मिलता है 5,000 रुपए का अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर, और आपका ट्विटर हैंडल भी हमने डाल रखा है इस ग्राफिक में रेफरेंस के लिए। तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, इन सवालों के जवाब देते रहिए, वाह क्रिकेट देखते रहिए। साउथहैम्पटन में खिलाड़ी एक बार फिर से लंच ब्रेक के बाद मैदान में आ गए हैं। न्यूजीलैंड का कोई और विकेट नहीं गिरा है फिलहाल, उनके 5 ही विकेट गिरे, लेकिन आज टीम इंडिया की काफी तारीफ हुई है। अतुल, इन सभी खिलाड़ियों के पास मौका है खुद भी रोल मॉडल्स बनने का इस टेस्ट चैंपियनशिप को जीतकर। क्या लग रहा है, पॉसिबिलिटी है अभी? देखिए, पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता कि क्रिकेटिंग सेंस से बात करें, पर हमेशा कोशिश करेंगे, क्योंकि जब गेंदबाज बॉलिंग कर रहा होता है या बैट्समैन खेल रहा होता है तो अगली बॉल और अगले 10 मिनट अगला सेशन और गेंदबाज के लिए अगली विकेट वो ज्यादा होता है। फिर अगर आप अच्छा वो करेंगे तो एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। चलिए, थैंक यू वेरी मच अतुल, आपसे एक बार फिर से बात करके बहुत अच्छा लगा, और लगातार जो भी अपडेट्स आते रहेंगे आज के दिन के साउथहैम्पटन से अपने व्यूअर्स तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वाह क्रिकेट में इतना ही, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।